सफेद दाढ़ी मूछों वाले 69 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिन पर बुढ़ापे की भारी बोझ का प्रेशर पड़ा है, फिर भी इनकी आंखों में देखिए क्या चमक है। इन्हीं आंखों की दृष्टि से उन्होंने पारापारहीन ब्रह्मांड को देखा है। उन्होंने खोज किया है दुनिया को सौंकाने वाली एक शाश्वत सिद्धांत का कि पृथ्वी नहीं, सूरज ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जो हमेशा स्थिर रहता है और इसके चारों तरफ पृथ्वी सहित सभी ग्रह ग्रहाणु घूम रहे हैं। ब्रह्मांड की इस सच्चाई को प्रतिष्ठित करने वाले इस शख्स का आदर तो पूरी दुनिया करती थी, फिर भी उन्हें भली सभा में हाजिर करके सजा सुनाने की तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने पृथ्वी की जगह सूरज को ब्रह्मांड का केंद्र बताकर बाइबल की शाश्वत सत्य पर सवाल उठाकर गंभीर अपराध जो किया है। दरअसल उन दिनों धर्मीय पुरोहित समाज भूकेंद्रीय सिद्धांत को बाइबल से समर्थित कहकर प्रसार चलाते थे। सिद्धांत प्रचलित भी हुआ था, इसलिए धरतीवासी धरती को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, जिसके चारों तरफ सूरज और चंद्रमा के साथ बाकी सभी ग्रह और ग्रहाणु घूम रहे हैं। अब समाज इनसे ये चाहते हैं कि उनका दिया हुआ जो धर्म विरोधी मत है, बिना वक्त गवाए उसे दुनिया के सामने गलत साबित करना है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आखिर में परिस्थिति की चारों तरफ से दबाव में आकर उन्हें अपने ही सिद्धांत की सच्चाई को नकारना पड़ा था। क्या आप जानना चाहेंगे इनकी जीवन कहानी के बारे में? तो आइए महान दार्शनिक गैलीलियो के बारे में बात करते हैं। निकोलस कोपरनिकस सौर केंद्रिक विश्व सिद्धांत के एक प्रधान प्रवक्ताकारी थे। जोहान केपलर ने गैलीलियो को इन्हीं के सिद्धांत पर काम करने के लिए सलाह दिया था। फिर भी जब तक गैलीलियो खुद कोपरनिकस के इस सिद्धांत को सही साबित नहीं कर लेता, तब तक वो सौर केंद्रीय सिद्धांत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब एक लंबे अंतराल के बाद गैलीलियो खुद सच्चाई तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में सूरज, चांद, पृथ्वी आदि की गतिविधि कोपरनिकस के सिद्धांत के मुताबिक ही घट रहा है। मतलब सभी के केंद्र में सूरज है और इसके चारों तरफ पृथ्वी सहित सभी ग्रह और ग्रहाणु घूम रहे हैं। गैलीलियो ने इस संदर्भ में किताब भी लिखकर निकाले, नाम दिया था सिडेरियस नांसियस। फिलहाल ज्योतिर्विज्ञान के बाजार में टेलीस्कोप का आगमन हो चुका था, जिसमें अपने आंखों को रखकर गैलीलियो ने आसमान पर तारों की दुनिया में सैर किया है। गैलीलियो का ऐसा कारनामा धर्म के खिलाफ में था, इसलिए धर्म का प्रसार करने वाले साधारण लोगों को गैलीलियो के खिलाफ में भड़काने लगे। वैसे धर्म के खिलाफ में काम करना, बाइबल के खिलाफ में बोलना माफी ना मिलने वाली एक गंभीर अपराध था। धर्म का सहारा लेकर चर्च के पादरियों ने आम लोगों को गैलीलियो के काम के खिलाफ भड़काने लगे थे। अब धर्म की रक्षा के नाम पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके लिखे हुए किताबों पर पाबंदी लगाया गया है। और इतने में भी जब गैलीलियो नहीं रुका, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। 1633 ख्रीस्ताब्द वृद्ध गैलीलियो जैसे तैसे जान बचाकर घर लौटे। उनके साथ इतना कुछ हो गया, सोचकर वो रो पड़ते हैं। इताली के पीसा शहर में गैलीलियो का जन्म हुआ। उनके पिता एक संगीतकार थे। परिवार में 7 भाई बहन हैं। परिवार में मुश्किल थी कमाई की कमी। वैसे गैलीलियो ने 16 साल की उम्र में घर में ही स्कूल की पढ़ाई खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो पीसा विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। हाँ, वहाँ पर गैलीलियो के सवालों से शिक्षक परेशान तो होते थे। वो पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। उनके कामों से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय की कर्तृपक्ष ने खुद उन्हें वहाँ पर पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। पढ़ाना गणित विभाग में था। पगार ज्यादा तो नहीं, साल में $65। फिलहाल उनके लिए घर चलाने के लिए यही काफी था। तुरंत विश्वविद्यालय में जाकर वो गणित विभाग में नियुक्त हो जाते हैं। वैसे उन दिनों यूरोप की कोई भी विश्वविद्यालय में गणित विषय का महत्व अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों के पास गणित की जरूरत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसलिए गणित का इस्तेमाल भी कम ही होता था। और पश्चिमी विश्वविद्यालयों में सभी शिक्षकों को बराबर पगार नहीं दिया जाता था। उनके पढ़ाने वाले विषयों के आधार पर ही पगार जांचा जाता था। इसलिए उस जमाने में गणित का इस्तेमाल कम होने की वजह से गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को ज्यादा पगार नहीं दिया जाता था। फिलहाल वो नौकरी करने के अलावा कभी कभी वक्त निकालकर कुछ न कुछ प्रयोग का परीक्षण करते रहते थे। एक बार वो एरिस्टोटल के वैज्ञानिक नियमों के ऊपर रिसर्च करने लगे थे। इस दौरान वो ढूंढ करके निकाले एक के बाद एक गलतियां। जैसे एरिस्टोटल ने कहा है कि किसी गिरती हुई चीज की गति इसके वजन पर निर्भर करता है, लेकिन गैलीलियो ने खुद सबके सामने अपना परीक्षण करके इसे गलत साबित किया। इस एक्सपेरिमेंट का तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आकर इकट्ठा हुए, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग करके दिखाना उस जमाने के लोगों के लिए किसी मजाक की तरह थे। इसलिए लोग विज्ञान का मजा लेने आए। चलिए अब एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। गैलीलियो शहर के एक टावर के ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और उनके श्रोता हैरान होकर उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। लोगों ने देखा कि ऊंचाई की एक ही जगह से एक ही वक्त में 2 अलग अलग वजन वाले चीजों को एक साथ गिरा दिया गया है। रिजल्ट ये निकला कि दोनों चीजों का वजन अलग अलग होने के बावजूद वो एक साथ ही जमीन पर गिरा। और अगर एरिस्टोटल के नीति के मुताबिक होता तो ज्यादा वजन वाले कम वजन वाले चीज से पहले गिरा। कहते हैं कि गैलीलियो ने फिजिक्स के जिन नियमों का इजाद किया था, न्यूटन ने इन्हीं नियमों को पूर्ण विज्ञान का रूप दिया था।
वैसे जिस साल गैलीलियो अपने जिंदगी की तकलीफों से तंग आकर इस दुनिया को छोड़ कर गए थे, उसी साल न्यूटन नाम के एक शिशु ने पहली बार रोशनी से भरी इस दुनिया को देखा था। वो साल था 1642 ख्रीस्ताब्द। गैलीलियो को प्रोफेसर की नौकरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय में जाकर वो कुछ ऐसे भाषण देने लगे थे जिससे कोई खुश होते थे या तो कुछ गुस्सा हो जाते थे। वो अक्सर सोसाइटी में फैले हुए अवधारणाओं के बारे में कहते थे कि हमें प्राचीन नीति या धारणाओं का जरूर आदर करना चाहिए, फिर भी किसी भी धारणा या सिद्धांतों पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वेद वाक्य की तरह वही सच्चाई हो। हम अक्सर ऐसी गलत अफवाहों को सच मानकर इसके इशारों पर चलने लगते हैं। इसलिए अपने आंख कानों को खुला रखकर सच्चाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे वो अपनी बातों का प्रमाण दिखाने के लिए हजारों आंखों के सामने परीक्षण और प्रयोग चलाते और सही और गलत को प्रमाण करके दिखाते, चाहे वो जगत विख्यात एरिस्टोटल के सिद्धांत क्यों न हो। लेकिन गैलीलियो की इन कारनामों के खिलाफ में हमेशा रुकावट बनने आते थे धर्म के पुरोहित समाज, उनके प्रति एक भयंकर मुस्कुराहट लेकर। इसलिए धार्मिक पंथ, समाजपति, चर्च के पादरीगण जाकर इकट्ठा होते हैं ताकि वो सभी मिलकर गैलीलियो की इन हरकतों को रोक सके। अब गैलीलियो ठहरे एक विज्ञानवादी जो बिना आंखों देखे या बिना प्रमाण वाली बातों को मानते नहीं थे और ऐसी गलत धारणाओं की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश में किताबों के जरिए या तो हजारों लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट दिखाकर सच को उजागर करने की कोशिश में जुड़ गए थे। इस दौरान उनके लिखे हुए किताबों का समाज में बहुत प्रचलन हुआ था, लेकिन गैलीलियो की ऐसी हरकतों से समाज में धार्मिक भावधाराओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। फिर भी उन दिनों विज्ञानवादी धारणाओं से ज्यादा सोसाइटी का धार्मिक भावधाराओं पर ज्यादा भरोसा था। इसलिए समाज में धर्म विरोधी भावधाराओं का प्रसार चलाने की वजह से गैलीलियो को धर्म रक्षकों की कड़वी दृष्टि का भाजन बनना पड़ा था। उन दिनों लगभग सभी पश्चिमी विश्वविद्यालयों पर चर्च का प्रभाव होता था, इसलिए चर्च जो भी चाहेगा वैसे ही लागू होना होगा। और चर्च ये चाहते थे विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स को लंबी और ढीली सी एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर पढ़ाना होगा। जैसे ही आदेश आया सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन बात जब गैलीलियो का हो, उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। वो दूसरों को भी बोलते थे जो विज्ञान पढ़ाते हैं, अगर वो लोग ही ऐसी बिना मतलब वाली बातों को चुप चाप मानते रहेंगे तो वो दूसरों को क्या विज्ञान सिखाएगा। चर्च के खिलाफ गैलीलियो की ऐसी हरकतों के बारे में विश्वविद्यालय के कर्तृपक्ष को पता तो है, फिर भी गैलीलियो के खिलाफ कुछ नहीं कहते। गैलीलियो अपने विचारवादों की वजह से बाहर पर पॉपुलर हो चुके थे, फिर भी विश्वविद्यालय की तरफ से चर्च के लोगों को खुश भी तो करना था, इसलिए गैलीलियो के पगार में से कुछ हिस्सा काट लिया जाता था। देखा जाए तो जुर्माना भटे भटे उनके पगार का आधा हिस्सा ही लेकर जाते थे। फिर भी वो कहाँ सबक सीखने वाले थे, उनके विचारवादों की पॉपुलैरिटी बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए धर्म के रक्षकों ने जाकर विश्वविद्यालय के कर्तृपक्ष को धमका करके आए। कर्तृपक्ष डर जाते हैं, फिर गैलीलियो को नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद गैलीलियो का आर्थिक हालत खराब होते जाते हैं। परिवार के लोग भी उन्हीं की कमाई के भरोसे पर ही चल रहे थे। एक बहन थी जिनकी शादी करवाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और एक भाई था जो सिर्फ खर्चा बढ़ाता था। फिर भी परिवार को खुश रखकर काम की तलाश में वो घर से निकल जाते थे।